सेल्फिश होके सेल्फ केयर करें ताकि आप सेल्फलेस होके सर्व कर सकें। सेल्फ केयर के अंदर क्या क्या आता है? 5 लाख का जोड़ा चढ़ा दें, 10 लाख का जोड़ा चढ़ा लें और आप करोड़ों की गाड़ी में बैठ जाएं, 5 लाख का जोड़ा भी आपको खुशी नहीं देगा। ऊपर से आप 10,000 का मेकअप ले लेंगे, बजाय इसके मैं कह रही हूँ आप 10,000 का मेकअप ना लें। आप जाएं जाके आप वो 10,000 के बादाम खरीदें, चिया सीड खरीदें, फ्लेक्स सीड खरीदें, फल खरीदें। आप अंदर से जब सोने होंगे ना तो आपका वो बाहर निखरा हुआ नजर आएगा। खुद की देखभाल कोई अय्याशी नहीं है बल्कि एक जरूरत बन चुकी है। करोड़पति, अरबपति, खरबपति हैं, व्हेन यू सिट विद देम पता चलेगा आपको कि वो भी एंटी डिप्रेशन पिल्स पे चल रहे हैं और सेहत अच्छी नहीं है और इलाज चल रहे हैं। तो ये सोचना कि ये सब ठीक होगा तो मैं ठीक होऊंगा, ये कभी भी नहीं होएगा। इस सारी बुराई में मैंने अपने आप को कैसे सही रखना है, असल सेल्फ केयर ये है। आर्ट मेरे ख्याल से आप अपने लिए, अपनी जात के लिए कुछ करते हैं, चाहे कोई चीज खरीद लें, वो जो खुशी होती है वो अलग होती है। फिर आप किताब पढ़ लें, लेकिन ऐसे नहीं करना कि पूरी सैलरी आप जो है ना शॉपिंग के अंदर ही गुजार दें। मेरा पॉइंट ये है कि अगर कोई चीज आपको अच्छा फील करा रही है तो व्हाई नॉट। अगर सिर्फ चीजें खरीदने से ही आपको अच्छा फिर मैं इसके अलावा भी बहुत ज्यादा आप सैलून चले जाएं, कोई हम नहीं लड़ते, हमारे साथ जो एक्सपर्ट है ना उनकी तरफ चलते हैं, उनसे जान लेते हैं कि सेल्फ केयर के अंदर क्या क्या चीजें आती है। हमारे साथ फिटनेस एक्सपर्ट हैं और इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर बड़ी फेमस भी हैं, आप सब लोग इनको जानते हैं, उनसे जानते हैं कि सेल्फ केयर के बारे में वो क्या सोचती हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर। सेल्फ केयर सेल्फिश होके सेल्फ केयर करें, सेल्फिश होके सेल्फ केयर करें ताकि आप सेल्फलेस होके सर्व कर सकें। हम अगर सेल्फ केयर करनी क्या है, बहुत से लोगों की मुख्तलिफ डेफिनेशन है। क्यों कहते हैं मूवी जाके ना सिनेमा में देखना इसको सेल्फ केयर कहते हैं। सेल्फ केयर की ना डेफिनेशन हमने वक्त के साथ साथ कुछ खरीदने से मुंसलिक कर ली है और डिफरेंट सेक्ट्स के लिए वो डिफरेंट है। मगर इसको अगर हम थोड़ा सा साइकोलॉजिकली, इमोशनली और फिजिकली लेवल पे जाके देखें, कोई भी चीज वक्ती तौर पे हमें खुशी देती है। We should not be dependent on things to make us happy. I'm coming back to your point. अगर कोई बैग है, कोई जूते हैं, कपड़े हैं, वक्ती तौर पे मुझे खुशी देगा। बट अगर मेरा साइकोलॉजिकल और इमोशनल मेस चल रहा है अंदर और जिस्मानी तौर पे मैं मेस में हूँ, 5 लाख का जोड़ा भी आपको खुशी नहीं देगा। क्या आप कहें मैंने 5 लाख का जोड़ा ले लिया है। इस सेल्फ केयर का वर्ड मुंसलिक कर दिया जा रहा है मसाजेस से, बबल बाथ, स्किन केयर से, 10 स्टेप स्किन केयर रूटीन से। सेल्फ केयर स्टार्ट्स विद 2 लीटर पानी पी रहे हैं नहीं, सबसे पहले आप दिन में आप अपने आज़ा का ख्याल रख रहे हैं नहीं, मेंटल हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं, कोई बुक रीडिंग करते हैं नहीं करते, अपने आप को पॉजिटिव रखने के ऊपर काम करते हैं नहीं है, पीपल प्लीजर तो नहीं है। पीपल प्लीजिंग के चक्कर में आपको यही नहीं आता कि बाउंड्रीज क्या होती हैं और नो बोलना नहीं आ रहा। आप वो यस यस करने के चक्कर में आप वो चीज करें जो आपको दिल नहीं करता। मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना, साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग करना, फिजिकली भी। अगेन 5 लाख का जोड़ा चढ़ा दें, 10 लाख का जोड़ा चढ़ा लें और आप करोड़ों की गाड़ी में बैठ जाएं, फिजिकली आप लेकिन कुछ लोग दिखने में अच्छे नहीं है। दूसरों पे ज्यादा इतना बड़ा दिल होता है कि वो दूसरों के करने के चक्कर में ना अपने आप को भूल जाते हैं। तो जैसे माँ है, वो बच्चों के लिए हर चीज लेती रहेगी, अपने लिए नहीं लेगी, अपनी केयर भी नहीं करेगी, अपना ख्याल भी नहीं रखेगी। तो उन लोगों के लिए यस, और उन लोगों में देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड कंपैशन फटीग। यही माएँ हैं जो अपना गोश्त भी रोस्ट करके अपनी औलाद को खिलाना चाहती हैं और इवन अपने मियाँ के लिए भी करती भी हैं। और फिर देन हम ये देखते हैं कि यही वही माएँ कुछ अरसे बाद सबसे ज्यादा चिड़चिड़ी, गुस्से में वही आई हुई होती हैं। एवरी सिंगल डे आई हेयर दिस, बच्चे यही कंप्लेन कर रहे होते हैं और फिर वो डोमेस्टिक वायलेंस तक बात चली जाती है। माएँ बच्चों को मार के, कॉन्सिक्वेंसेज है हर चीज के, मार के, और फिर जब वो थोड़े बड़े होते हैं तो ताने दे के, ताने तिशने तक दे के वो एक अब्यूज बन जाता है। मैंने सारी जिंदगी तुम लोगों के लिए ये किया, मैंने ये नहीं खाया, मैंने तुम्हारे लिए बोटी रखी, खुद नहीं खाई। तो इस सब में आप बेसिकली डैमेज कर रहे हैं सारा कुछ अपने आप को। हमारे हाउस होल्ड्स में गलती यही होती है, खसूसी तौर पे जो खवातीन करती हैं, कि ऊपर से आप 10,000 का मेकअप ले लेंगे, बजाय इसके मैं कह रही हूँ आप 10,000 का मेकअप ना लें। आप जाएं जाके आप वो 10,000 के बादाम खरीदें, चिया सीड खरीदें, फ्लेक्स सीड खरीदें, फल खरीदें। आप अंदर से जब सोने होंगे ना तो आपका वो बाहर निखरा हुआ नजर आएगा। देयर इज अनदर एक्सट्रीम मारिया, वो इस तरह की होती है कि वो इतनी सेल्फ केयर के ऊपर बिलीव कर रहे होते हैं कि फिर वो दूसरों की केयर बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। वो सेल्फ ऑब्सेशन उनका बन जाता है। तो उसके लिए फिर क्या करना चाहिए? बैलेंस कहाँ पे क्रिएट करें? बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप खाली ऑब्सेस्ड हैं और मैं पूरा दिन सुबह दोपहर शाम अपने आप के ऊपर ही लगी एंड देयर आर पीपल जिनको फर्क नहीं पड़ता कि उनका इनर जो है ना वो कैसा है। वो अच्छे जूते लेके बड़े खुश हो जाएंगे। मेरी तो पूरा दिन प्रैक्टिस होती है ना, करोड़पति, अरबपति, खरबपति हैं, व्हेन यू सिट विद देम पता चलेगा आपको कि वो भी एंटी डिप्रेशन पिल्स पे चल रहे हैं और सेहत अच्छी नहीं है और इलाज चल रहे हैं। तो सेल्फ केयर इज सबसे पहले आता है आप वर्कआउट करते या नहीं करते, आप हेल्दी खाना खाते या नहीं खाते, आप 3-3, 4-4 घंटे स्क्रॉल कर रहे हैं और ब्रेन रॉट हो चुका है। जिस चीज का दिल कर रहा है
है वो ना खाएं तो वो फिर कैसे सेल्फ केयर हो जाएगी? फॉर एग्जाम्पल पॉइजन, आपका कोई ड्रग है, आपका ड्रग खाने को दिल कर रहा है, ड्रग का आपने नशा लगाया है ना, खुद कोई भी नशा है, आप अगर उसको शुरू में करते हैं, सिगरेट पीने से अगर स्टार्ट करें तो शुरू में आपको हमेशा वो माफिक नहीं आता, हर कोई खांसी करता है आगे से, मगर आप फिर उसे अपने ऊपर लेकर आते हैं कि दिस इज अ कूल थिंग टू डू। तो कोई भी अनहेल्दी खाना है वो भी एक ड्रग है जिसके ऊपर एडिक्शन है, शुगरी ड्रिंक्स की एक एडिक्शन होती है, तो आपने वो एडिक्शन खुद तारी करी अपने ऊपर। अब ये कहना कि नहीं ये सारे ड्रग्स हैं या कोई भी मंशियात का इस्तेमाल है, ये मेरा दिल कर रहा है, तो हर वक्त दिल की सुनना इज नॉट सेल्फ एग्जैक्टली, तो दिमाग का भी इस्तेमाल करना है कि ये मेरे लिए मेंटल हेल्थ के लिए नहीं, हेल्दी एनवायरनमेंट जो है घर के अंदर खास तौर पे या फिर ऑफिस के अंदर, ये कितना ज्यादा जरूरी है, ये कितना अफेक्ट करता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके रिलेशनशिप्स जो हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है इसके लिए? वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, मगर मैं अब डायरेक्ट बात करूंगी आपसे ना कि ये बहुत अहम है कि आपके घर में आइडियल माहौल हो, आपके अम्मा बाप बड़े आपको सपोर्ट करने वाले हो, नहीं होगा ऐसा हर बार, आपके पैगंबरों को नहीं मिला ऐसा माहौल, तो फिर इन्वायरमेंट दुनिया, अभी जो बात हो रही थी अंदर कॉलीग से बैठ के, वो यही कहें कि पिछले महीने में इतना कुछ हुआ है, इतना स्ट्रेसफुल हमारे मुल्क में खुसूसी तौर पे कि बंदा कैसे अपने आप को सही रखे। अभी भी जो हो रहा है इनफैक्ट एग्जैक्टली, और वो मेरे पर भी इफेक्ट होता है, ऐसा नहीं है कि ये सिचुएशन पे डिपेंडेंट नहीं रहना, ये सोचना कि ये सब ठीक होगा तो मैं ठीक, ये कभी भी नहीं होएगा। इन चीजों ने वक्त के साथ साथ जहां हम जा रहे हैं, हो सकता है ऐसी रहे, हो सकता है और बदतर हो जाए, इस सब में, इस सारी बुराई में मैंने अपने आप को कैसे सही रखना है, असल सेल्फ केयर ये है, आर्ट मेरे ख्याल से असल सेल्फ केयर ये है कि मैं अपने आप को साइकोलॉजिकली, इमोशनली, फिजिकली अपने आप को बिल्ड करने पे काम करूं, मैं ना वक्त जाया करूं अपना स्क्रोलिंग में, मैं ना वक्त जाया करूं। 5 पॉइंट्स अगर मैं आपसे पूछूं कि सेल्फ केयर के अंदर कौन कौन से आते हैं तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? मेन पार्ट आपका न्यूट्रिशन है, 80% काम आपका न्यूट्रिशन करेगी। न्यूट्रिशन ना सिर्फ हेल्दी खाने के लिए, अपना वजन कम करने के लिए, बल्कि जो गट है, जो न्यूट्रिशन की वजह से जो हमारा गट बायोम है, हमारा सेकंड ब्रेन, अगर आपका गट जितना अच्छा होगा उतना ज्यादा आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी। उसके बाद फिजिकल एक्सरसाइज को सिर्फ मेरा जिस्म सोना हो जाए इस तरह ना लें, ये डोज क्रिएट करता है, डोज, डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स, ये 4 हैप्पी हार्मोन्स है, जितना फिजिकली आप एक्टिव होंगे उतना आपको फायदा होगा। नींद, वेरी इंपॉर्टेंट, 8 घंटे की नींद, ये जो हम सारे सुनते हैं ना, ये मर्दों का नंबर है, फीमेल्स के लिए खुसूसी तौर पे वो जो फीमेल्स हैं जिनके बच्चे हैं, मैरिड हैं, बच्चे हैं, 10 आवर्स, और सबसे कम नींद मेरे ख्याल से फीमेल्स की होती है, राइट, और उसकी वजह से और क्रैंकी हो रहे हैं, और गुस्सा आ रहा है उनको, और स्ट्रेस में, तो नींद अपनी पूरी करें। पानी लोग नहीं पी रहे, कम से कम 2 लीटर्स 2.5 लीटर्स पानी का इस्तेमाल लाजमी करें। और फिर उसके टॉप पे आता है कि स्किन का ख्याल कर लिया, एलोवेरा का मॉइस्चराइजर ही एक लगा लिया ना, दैट्स मोर देन एनफ, क्योंकि जब आप ये सारी चीजों का ख्याल रखेंगे आपको ऊपर से 500 रुपए की कमीज भी ना आप पे बहुत जचेगी। टाइम में बुक रीडिंग या मूवी देख लेना, नेटफ्लिक्स पे बैठ के देख लेना, ये भी एक आपकी हेल्दी सॉलिट्यूड भी बहुत ज्यादा, थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट। और सॉलिट्यूड, ये जो एक कॉन्सेप्ट है ना, अकेले में खामोशी से अपने साथ बैठना, ये एक बहुत मेडिटेट करना, जर्नलिंग करना, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को रेगुलेट करना, थैंक यू सो मच। और लोग इसी से वो वहशत खाते हैं, और वो कभी किसी को कॉल कर रहे होते हैं, कभी किसी से मिल रहे होते हैं, अपने साथ ओवर थिंकिंग में चले जाएंगे। आज का इंसान जो है अपने आप से भाग रहा है, अपने आप से भाग के आपने जाना कहाँ पर है? इफ वी कैन सिट और जर्नल करें, अपने जो गोल्स हैं उनको आप इन्विजन करें, आप जो कुछ भी सोचते हैं ना, आप वो सब कर सकते हैं अगर आप उसको प्रायोरिटी देके उस पर डेडिकेशन के साथ काम करें। गॉसिप में और प्रॉब्लम्स की डिस्कशन में हम पूरा वक्त गुजार देते हैं। बहुत अच्छी आपने बात की, कौन सी चीजें हमें नहीं करनी है सेल्फ केयर के लिए, ये जरा बताइए। टाइम वेस्टर्स, बहुत से टाइम वेस्टर्स हैं, स्टार्ट होती है स्क्रोलिंग से, और ये स्क्रोलिंग का ना, अभी अगर मैं देखूं मेरी प्रैक्टिस में, लाइक ये बच्चे हैं जो टीनेजर्स से लेके ये 70 ईयर यंग जो लोग हैं ना, उनका भी अलमिया हो, कहते हैं मारिया ये कैसे करना है। आजकल आपने देखा पेरेंट्स भी, वो भी उनको चलाना के तो वो स्क्रॉल करते रहते हैं, स्क्रोलिंग। और अगर आप अपना स्क्रीन टाइम जाके देखें ना, आपको पता चलेगा कि 3 घंटे 4 घंटे आपको थोड़ा सा उसको रिकॉल करने की कोशिश करें, आपको याद ही नहीं आएगा आपने क्या देखा, क्या बहुत बेहतर है इससे मूवी देख लें, कोई सीरीज शुरू कर दें, कोई आपसे पूछेगा आपको याद होगा। अगर आपको अच्छा लगता है कोई कुकिंग कर लें। एब्सोल्युटली। सो व्हाट हैपेंस इज कि ये जो स्क्रोलिंग वाला पर्टिकुलरली एलिमेंट है, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट की रील होती है, आप उसमें जा रहे हैं और मुख्तलिफ डायमेंशन से मुख्तलिफ चीजें आ रही हैं, अमेरिका में ये हो गया, पाकिस्तान में ये हो गया, उस टाइम को आप इफेक्टिवली इस्तेमाल करें। सबसे मुश्किल काम दुनिया में अपने आप को रेगुलेट और मैनेज करना है। हम उस दौर में हैं जहाँ पे बेतहाशा आपको फ्री में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, नॉलेज मिल जाएगा, मुफ्त में आपको कहीं कोर्स करने की जरूरत नहीं है आपको। कुछ लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं, कोई जरा सी बात उनको बहुत ज्यादा, वो सारा दिन उसके बारे में सोचते रहेंगे, और आप उनका क्या कसूर, उनकी बाय नेचर दे आर वेरी सेंसिटिव। इसी सेंसिटिविटी में
अभी मुझे बैठ के सोचना है कि इसी सेंसिटिविटी में अगर मैंने 10, 15, 20, 25, 30 साल की जिंदगी गुजार दी है और अभी भी मैं ऐसा हूँ, अगले 30 भी ऐसे ही गुजरने हैं। तो मैंने ही बैठकर, कोई भी नहीं आ रहा मुझे बचाने के लिए, मैंने ही बैठकर अपने आप को सेव करने का एक्शन प्लान बनाना है। और खाली प्लान बनाने से कुछ भी नहीं होएगा, मैंने डेली एक्शन भी करना है। अच्छा, अगर कोई इंसान एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में है, फॉर सपोज मैं किसी खातून की बात कर लेती हूँ, वो कहती है मेरे इन-लॉज ठीक नहीं है, मेरे मियाँ का बिहेवियर ठीक नहीं है, वो कैसे हर वक्त पॉजिटिव सोच सकती है? दैट इज वेरी ट्रू। अब आप ऐसे मसले में फंस गए हैं, अगेन देयर आर केसेस, हस्बैंड ऐसा है, अगर आपके इन-लॉज ऐसे हैं, मुसलमान होने के नाते से एक हमारा एक और ईमान है, अब इसमें आ जाएगा स्पिरिचुअलिज्म, आपका कनेक्शन विद द क्रिएटर, की कुछ भी जो होता है मेरी जिंदगी में, मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई, मेरा हर रिश्ता मेरे लिए आजमाइश है। फिर वो ये बात नहीं रह जाती कि मेरे मियाँ ने मेरे साथ ये किया, प्रोबेबली अल्लाह, मे बी अल्लाह मुझे कुछ सिखाने के लिए, कुछ बनाने के लिए मेरे आगे ला रहा है। देखिए हमारे ईमान का हिस्सा है, तो डेफिनेटली हम उसमें पेशेंस, मुश्किलें नहीं आएंगी तो हम ग्रो कैसे करेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे हमारे उस्ताद थे स्कूल के अंदर, उनकी एक बात याद आ गई और वो आज तक मुझे याद है। उन्होंने कहा कि बेटा कभी भी ये दुआ नहीं करना अल्लाह ताला से कि मुश्किलें ना आए, ये दुआ करना कि मुश्किलों से गुजरने का, उनको हैंडल करने की करेज आए और हौसला है, क्योंकि मुश्किलें तो आएंगी। तो ऐसा हो नहीं हौसला सकता बिल्ड करने के ऊपर भी आपने काम करना है। अल्लाह इस बारे में बड़ा क्लियर है, बिल्कुल अल्लाह बड़ा क्लियर है कि जब तक तुम अपना तर्जे अमल नहीं बदलोगे, मैं तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलूंगा। Allah is Nobody is coming to save you, you have to do it yourself. Exactly. Even Allah is very clear. Thank you, Maria. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत so ही डिटेल में आपने एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो एयरप्लेन में जब आप जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो कहा जाता है कि दूसरों की मदद करने से पहले ना अपना ऑक्सीजन मास्क आप लगाएं,